का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़े। बाबा साहब का रास्ता नहीं है, बहुजन महापुरुषों का रास्ता नहीं है, तो आपको ये बीमारी, ये परंपरा कैसे लग गया? तो साथियों, एक किताब है जिसका नाम है गरुड़ पुराण, जिसका नाम है गरुड़ पुराण, जिसमें 24 संस्कार हैं और वो 24 संस्कार आपको गुलाम बनाने के संस्कार हैं। तो आप गुलाम बनना चाहेंगे या आजाद बनना चाहेंगे? तो वो किताब मानना चाहेंगे या भारत देश का संविधान मानना चाहेंगे या जो है बुद्ध और उनका धम्मा मानना चाहेंगे, जिसने आपको पशु से इंसान बना दिया? तो गरुड़ पुराण किताब है जिस किताब ने हमको वास्तव में पशुवत जिंदगी जीने पे मजबूर किया। तो इसीलिए वो गरुड़ पुराण किताब ना ये लिखे हैं, ना ये लिखे हैं, ना ज्योतिबा फूले लिखे हैं, ना कांसीराम साहब लिखे हैं, किसी ने नहीं लिखा है। तो इसलिए हमको ऐसी किताब को नहीं मानना चाहिए जिस किताब ने हमको मानव ही नहीं समझा, जिसने हमको नीच समझा। और एक चीज मैं ये कह रहा था कि आप लोग शुद्ध कब होंगे? मैं एक चीज इधर पब्लिक, मैं एक चीज ये कह रहा था कि आप लोग शुद्ध कब होंगे? आप लोगों ने खुद कहा ना इस बात को, हम लोग शुद्ध नहीं है, कहा था ना? तो शुद्ध तब होंगे जब हम इनकी विचारधारा को, बुद्ध के रास्ते को मानेंगे, 22 प्रतिज्ञाओं को मानेंगे। आप लोग सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा तो पा जाएंगे। तो जब मान जाएंगे आप लोग, साथियों, जब मान जाएंगे आप लोग, तो आप लोगों के अंदर से अंधकार दूर हो जाएगा हकीकत में। बस मेरा ये कहना है और मैं यही कहूंगा कि मृत्यु भोज को बहिष्कार करो पूरी तरीके से, और गढ़वा वाला काम कहीं और करा, उनमें न फंसा रहा गटई से फंसा रही, न यही पार न वही पार, न यही पार न वही पार, न तुम्हें अभिन करवा टिकले 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 नहीं जा, बल्कि जो बुद्ध बाबा साहेब के आपन माना, कि उनके विचार के माना, कौनो कार्यक्रम हो जन्म से लेके मृत्यु तक और ब्याह हुआ कुल कौनो कार्यक्रम हो, कुल में ही करा। और मैं आपके समाज का, आपका भाई, आपका बेटा, आप लोग जब भी मुझे आवाज देंगे, कितना भी दूरी क्यों ना हो, चाहे जन्म का कार्यक्रम हो, चाहे मृत्यु का कार्यक्रम हो, चाहे जो है जैसे तिलक का कार्यक्रम हो, चाहे विवाह का कार्यक्रम हो, आप लोग अगर पहले बताएंगे मुझे तो मैं आने का पूरा प्रयास करूंगा और निस्वार्थ भाव से आप लोगों के बीच में करूंगा। मैं कोई पैसा नहीं लगेगा, एक पैसा नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब बुद्ध की बदौलत साथियों आज इस स्थिति में हूं, तो मैं चाहता हूं मेरा समाज भी उस स्थिति में पहुंच जाए। ये मेरा उद्देश्य है साथियों। तो मैं अब इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग खड़े हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत साधुवाद है। मैं दिल की गहराइयों से जो है, दिल की गहराइयों से मैं श्रद्धेय मंगरी देवी जी जो नहीं है उनको मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं, और मैं सभी साथियों का साधुवाद करते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं आप सभी लोगों का अपना साथी एक्शन डॉक्टर चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से। तो अब आप लोग जो ऐसे करिए, तो ये जान लीजिएगा अगर हम लोग श्रद्धांजलि किए हैं, किसी भी घर में अगर किसी की मृत्यु होती है, चाहे कम उम्र में हो चाहे बुजुर्ग हो, आज इन लोगों ने वास्तव में खाना नहीं खिलाया, चाहते तो पता नहीं कितना खिला दे, क्यों सर जी? ये गरीब से गरीब आदमी खिला देगा, लेकिन धिक्कार है खाना खिलाना, क्योंकि इनकी बात नहीं है, इनकी बात मृत्यु भोज कराना नहीं, यानी वो नमक हराम है जो इनकी बात नहीं मान रहा है। जब वे एक पशु से इंसान बना दिए तो इनकी बात को मानो भाई, अब नहीं मानोगे तो कब मानोगे? क्यों सर जी, मेरी बात गलत हो तो भाई क्षमा चाहूंगा, कब मानोगे? तो इसलिए हम लोग आइए माने इनकी बातों को, और जो है मृत्यु भोज को पूरी तरीके से बहिष्कार करें, और सबसे पहले तीसरा पंचशील साथियों किया जाए, और ऐसे आप लोग हाथों को कर लीजिए। नमो तस् भगवतो अरहतो, नमो तस् दोहरा लेंगे, माइक दे दे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि
द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। स्टार्ट है अंधविश्वास का जन्म वहीं से स्टार्ट है। का कहिए बंधन तरे न रखा। अब जब हम क्यों पूछी अच्छा बंधन तरे काहे न रखा है तो कहीं फलानों कैसे करे दिन बाहर में निकाल दिया जाता है बंधन तरे ना रखिया ऐसे कहा था ना कहीं बंधन तरे ना रखिया। जब ठोस प्रमाण पूछी थे काहे ना रखिया तो कुछ जनी चतुर चलाक जी कहा थे तो काव कहा थे आत्मा खूब कष्ट होत है भटकत है बंधन तरे अगर रख देबा तो आत्मा भटकत है यह नाते बाहरे करा की परंपरा का परंपरा कि आत्मा भटकत है और आत्मा खूब भटकी इनके पहला चीज। और जब हम लोगों से पूछी अगर आत्मा है तो कैठी है कहिए बाबू एक शरीर में एक आत्मा ये सुनत है ना सुनत तो यह आवत है कहिए एक शरीर में एक आत्मा। अब जब हम पूछी था अच्छा चला ठीक है आत्मा है मान लें इनके बात ने माना हम बताई थे ध्यान दे तो उनसे जब पूछ याद है कि अगर एक शरीर में एक आत्मा है अगर आत्मा है तो बाबू कौने रंग का होते तनी बताया जाए कौने कलर का होते तनी बताया जाए तो कहीं हाँ तू तो कुछ मनवे ना करता है 4 अक्षर पढ़ लिए है ध्यान दे बात कर गाँव समाज में हुई कि 4 अक्षर पढ़ लिया तो बहुत ज्यादा बकबकात है तू तो अरे बड़ा ज्ञान हो गए अक्सर सुने में आवत ना लोगों के जब सटीक प्रमाण मांग याद है कि आत्मा अच्छा तुम्हें कौने कलर का होता है कैसन होता है तो जैसन बताए दिया बात तुम्हें तो है वह समझ में आई है कि आत्मा ऐसे हवा की ना होते आई ऐसे रही ऐसे डरवाई ऐसे करिए ऐसे बस वह दिमाग में भर जात है। अब जेल ई दावा करत है एक शरीर में एक आत्मा तो अब्बा यह देखा अंगुरी बाय ध्यान दे बात कह कि अब्बा यह अंगुरी बाय एक का काटा एक और अंगुरी ऐसे से करी एक और तू ऐसे से करवा कि ना तब तो दू जगह तड़प होएला एक अंगुरिया तड़पत बैठी तू तड़पत है 10 हिस्सा कहनावा 10 हिस्सा ऐसे से करी करत है ना करत है कि ना करत है भाई बहुत जनी देखत हो बार लोग कटावत है ना कोनो चीज कटत है तो अक्सर आधा धजा हनिया कहता तब वो आधा धजा ऐसे से करी फिर ये हनिया ऐसे से करी। अब तो जो दूठी हुई गई 4 टुकड़ा कहने बाद 4 ठीक से करे लागत है 5 ठीक करे जितना टुकड़ा कहना वा तय ठीक से करी। अब धन चक्कर वाली बात भाई ना भाई फिर कितना लोग से हम पूछी थे तो कहा थे जौनी बोलत है यह है कहे जौन तू बोलत है यह आत्मा है यह निकल जाए तो कुल खत्म हो गया ठीक। यह प्रश्न सुनने मिलत कि ना मिलत। अब बात ये है कि अगर आत्मा है चला मानी लाए आत्मा है जबकि देखा नहीं न तू ही देखा ना हम ही देख सत्यता है ना जे बतावत पर वो ना देखे जे आत्मा के चक्कर में डरवाए दिए जे स्वर्ग के चक्कर में डरवाए दिए जे नरक के चक्कर में डरवाए दिए वो हो ना देखे
क्योंकि साथियों जीवन का सबसे बड़ी सच्चाई है कि जिंदा जा नहीं सकता, मरा बोल नहीं सकता। जिंदा जा नहीं सकता, मरा बोल नहीं सकता, क्योंकि जब तक ये जिंदा थी या आप लोग जिंदा हैं तो आप लोग स्वर्ग में जाएंगे, और मरा जो रहेगा क्या वो बताता है? आके बोला? कोई भी जो मृत्यु को प्राप्त होता है क्या वो आके बताएगा कि जो है स्वर्ग ऐसा है या वैसा है? तो जब इस दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, कोई व्यक्ति जब जीते जी जा नहीं पाया है और मरने के बाद बता नहीं पाया है, तो कैसे आप लोग स्वर्ग नरक आत्मा को समझ गए भाई? जो बता रहा है आत्मा, जो बता रहा है स्वर्ग, जो बता रहा है नरक, वो भी नहीं जा पाया है, तो कैसे वो जान गया भाई? क्योंकि मृत्यु के बाद ही जाएगा और मर के आके बताया नहीं। क्यों? प्रश्न उठ रहा है कि नहीं? नहीं तो कोई सिद्ध कर दे भाई। हो सकता है मेरी बात गलत हो, और मेरी क्या बात है? इनकी बात है, अकाट्य बात है कि जीते जी आप जा नहीं सकते, मरने के बाद आप बता नहीं सकते। समझ में आ रहा है तुझकी नहीं बात? तब काहे इतना स्वर्ग नरक में चक्कर में फंस गया भाई? काहे आत्मा चक्कर में इतना फंस गया? जब आज तक यह दुनिया में क्यों ना ऐसा पैदा हुआ है कि जे ससुर मर गए तो वो आई बताए ना, और जब तक मरे ना तब तक वो स्वर्ग देखे सुनाए। जो अंधविश्वास रखा हुआ आप लोगों के अंदर, तो हम बंधन के बात करते रहे। कहीं हम जो है एक जन ऐसे रहने के मृत्यु हुई है, एक जन का मृत्यु हो गया, कहे देखा भाई ऐसा है कि बंधन से करने रहे तो बाहर फेंका, तो ये काहे के कहे ना तब वहां बड़ा कष्ट हुई निकले में। तब उनसे एक दिन और चतुर चला कर रहे जे बुद्ध के भाई जे मान ले, बाबा साहब के जे मान ले, वास्तव में अंदर ज्ञान आई है, वो अंदर अंधविश्वास पाखंड चला जाए, तो वह चला कर रहे कहे न अच्छा जब आत्मवा साहब जात बनी करके ओका कष्ट होत बा, तो आत्मवा से अगर होबे करे, आत्मवा से कहे जा कि जो शरीरिया बस निकला है वही फिर आई है। कहे ना रे हो सकत है, कहे कैसे हो सकत है? कहे ना रे जब ये हो ही ना सकत, वो ससुर शरीर में आ ही ना सकत, तो उसे कौन मोह मोहब्बत बा? अब लड़का होकर चोट लगी, अगर आत्मा होबे करे, चोट लगी तो कुछ चलते निकल के, अरे ओकरे अंदर रहे तब तो मान ले खा, सही बात है। जब उम्मारी के काम खत्म, मने तड़पा सकत है, परेशान कर सकत है, शरीर में आयु सकत है, जान पैदा कह दे, तब कहना ये कैसे हो सकत है? सही बात कहती गलत? बहुत जने कहे तड़पावत है, तुम परेशान करते है, हई करते है, हऊ करते है। अरे ससुर जब वो कुल कह सकता था तो जे मरी को का जिंदा कह दे है? प्रश्न उठन का कि ना जे मरी है का जिंदा कह सकत है, जब इतना शक्तिशाली है आत्मा तो। लेकिन मरे के बाद केहू अक्की बक्की काम नहीं करे, तो सत्यता यह है कि मरे के बाद अक्की बक्की चाहे आत्मा हो चाहे जी हो चाहे हो, तो आत्मा नहीं होता। पहली बात, अगर हम बुद्ध को मानते हैं तो आत्मा नहीं होता, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि आत्मा परमात्मा इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है। तो बताइए इनकी बात को हमको मानना चाहिए कि नहीं? वही बात बाबा साहेब जी ने जो 22 प्रतिज्ञाओं में दोहराया 14 अक्टूबर 1956 को आज हो गए। दूसरा काम का सब जनी करत जाते कि जैसे गए तो मान ला कितने जनी जलावत है, कितने जनी दफनावत है, कितने जनी कुछ करिए, कोई जनी पचगठिया देंगे, क्यों कुछ करिए। बड़े जागरूक लोग हैं, बड़े जागरूक लोग हैं, पचगठिया दे जाइए और उनसे सिर्फ पूछ लाई बाबू करत है मैं तमाम जनी दी हुई है पचगठिया। अब मृत्यु हुई है, देखिए भाई मेरा किसी का दिल दुखाना वो नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि आपके बीच में आया हूं, बाबा साहब के रास्ते पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो सच्ची बात को कहना हमारा दायित्व है, इससे किसी के अंदर वो ना जाए। लेकिन अगर हम पूछ ले पचगठिया काहे देते हैं, तो तमाम जन एक सिलेंडर बस लोग करत है ना मुंह कहते थे, है ना? सही कहती गलत। और अगर इत्तेफाक से भूल चूक से क्यों पचगठिया ना दिहे ना है, सबसे बड़ा दुश्मन हुआ है। और क्यों घाट ना नहाए, कौनो मेहरारू पे मेहरारू नहात है, कौनो मेहरारू जाए घाट ना नहाए, हमारे घाटे ना नहा है। बहुत तेज क्रांति, मुफ्त लौलिया चालू,
ये अंधविश्वास में, जबकि अंधविश्वास वाली चीज में बतावा जौने बाबा साहब मना करे तौने मुंह फुलाए ली और क्यों अगर थोड़ा सा चतुर चलाक बा कहीं बड़ी नेताई बनत हो एक ज्यादा किलो ही दिमाग में आवत है कि ना। अच्छा जे ना पाखंड की है ओका तुरंत ही है, तुरंत एकदम ज्यादा तुरंत कही है कि जरूर नेताई होएगी बात एक लागत है 4 अक्षर पढ़ लिए बस तुरंत। और एकरे बाद जब वहां से जो के पहला कामिल एकरे बाद तमाम ऐसन महापुरुष तमाम ऐसन वीरांगना बाटी तमाम ऐसन वीरांगना है कि वो तुरंत जब तैयार करे लगी है तो तमाम मेरे भाई राम नाम का कफन उड़ावत है। इतना चतुर चलाक लोग बाटे नाम है भाई। देखिए मैं जो बात बता रहा हूँ कड़वी सच्चाई सब पे लागू है, इनके परिवार के लिए नहीं सबके परिवार के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या करिए राम नाम के कफन उड़ा लिए, उड़ा लेते कि नहीं यूं को उड़ावत हुई है बाबू कहे आने उड़ा कहे। अब जान लीजिए इस दुनिया में सत्य क्या है, जीवन और मरण। अगर राम नाम सत्य होते तो बाबा साहब बताए गए होते, किताबें में लिख के गए होते, कैसे इतना बड़ा विद्वान रहे, इनसे ज्यादा क्या विद्वान है ना रहा। लेकिन हमारे समाज के लोग 4 अक्षर पढ़ लिए हैं या ज्यादा पढ़ लिए हैं या कम पढ़ लिए तो नहीं बढ़ावा शुरू कर देते। तो यह भी कोई जूता है बाबा साहब के मारो। और जानब जरूरी है तो जानवा कैसे, जब इनके पढ़वा, जब इनके विचार पढ़वा तब जनवा। तो अब जब ओढ़ा दी है तो नहीं विश्वास है कि राम नाम तो ओढ़ावे चाहिए, वो नहीं कुल करत है और लिखा रही बढ़िया बढ़िया से। क्योंकि कफन बेचने वाला कौन है, फॉरवर्ड है। ध्यान दो बात पे, उनमें ज्यादातर लोग वैसे लोग मिले हैं, ज्यादातर लोग फॉरवर्ड मिले हैं, कौनो 80 ना बेचत हुए। ध्यान दिया बात पे। तो वो तो अपने चीज का बढ़ावा करबे करी, रोक अपने चीज का बढ़ावा तो करबे करी।